मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लोगों को पता चल चुका है कि फैसला उनकी फेवर में नहीं आएगा और इसीलिए उन्होंने इस किस्म की यहाँ पे इंडिकेटर्स देने शुरू कर दिए, बल्कि रिटन ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के दे दिया है कि उनको इस पे ट्रस्ट नहीं है जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे। सो इट्स वेरी ऑब्वियस और पता चल जाता है, जैसे कि सब लोग हम लोग पैनल में डिस्कस कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों को पता चल जाता है कि डिसीजन क्या आएगा। 19-20 का फर्क जरूर हो सकता है, डिटेल में आ सकता है, उसमें कोई और ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो सकता है, ठीक है, वो बातें सारी ठीक है, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिख के देने का मतलब तो ये है कि जनाब उनको कोई कहीं ना कहीं से कोई इंडिकेटर्स आए हैं पीटीआई वालों को कि फैसला उनकी फेवर में नहीं है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि उसके बाद क्या करना है। रिमार्क्स देखकर भी जजेस के वैसे आइडिया हो जाता है कि क्या फैसला आ सकता है वैसे अगर अदालती कार्रवाई में देखा जाए। जी हाँ बिल्कुल, रियलिटी चेक तो यही है कि जनाब सामने पता चल जाता है कि डिसीजन आना क्या है, क्योंकि अब तो बड़ी चीजें बड़ी आया हो चुकी है। जिस वक्त हम रिपोर्टिंग करते थे या जिस वक्त हमारे दोस्त जो आमिर साहब रिपोर्टिंग करते थे, उस वक्त जरा थोड़ा सा हम लोगों को जरा थोड़ा मुश्किल होती थी समझना कि फैसला क्या आएगा, और जब तक फैसला नहीं आता था उस वक्त तक तो हम रिपोर्ट भी नहीं करते थे। मॉरली और एथिकली वी वर बाउंड टू लाइक स्टिक टू द डिसीजन। डिसीजन पे हम उसके कर सकते हैं कि जनाब डिसीजन गलत था, ठीक था, गलत जो भी है, लेकिन देन अगेन जो डिसीजन आता था उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करते होते थे, पहले हम नहीं करते होते थे क्योंकि एथिकली ठीक नहीं था। ये हमारी जो जर्नलिज्म के नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक वो ठीक बात नहीं होती। बट एनीवेज अभी तो खैर टाइम्स हैव चेंज और यहाँ पे डिसीजंस ऑब्वियस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो मेरे ख्याल में पीटीआई इज मेंटली प्रिपेयर्ड एंड दे नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम, और उनको पता है क्या फैसला आना है, इसीलिए ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा, देर से लिखा, जल्दी लिखा, लेकिन मेरे ख्याल में उनको पता है कि फैसला क्या आना है, इसीलिए वो जनाब चीफ जस्टिस साहब के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया कि वी डोंट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन हिम, या जो भी वर्ड्स यूज किए उन्होंने वो सबके सामने है।